हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर हेल्पिंग फॉरएवर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी वैकेंसी इंक्रीज न्यू अपडेट के बारे में और रिजल्ट कब तक आएगी और न्यू कट ऑफ क्या होगी। और बात करेंगे अंकित बरिया सर ने। इस वीडियो का फुल क्रेडिट आता है अंकित बरिया सर को। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी जीडी के बच्चों को की बातें, उनके कमेंट्स, उनकी वीडियो जब भी आती है, वास्तव में चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि बहुत प्यार से, बहुत मन से पढ़ाया है आप लोगों को। और आप लोगों ने भी बहुत बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, इसमें कोई शक नहीं है। आपका उठाया हुआ ये चैनल है बच्चों। आज भी कहूँ या मैं कहूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए कहें, उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हो कि एसएससी जीडी 2023 में आएगी या नहीं आएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर लगातार वैकेंसीज बढ़ रही हों तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनका पेपर थोड़ा ठीक सा गया है, जिनको किनारे पे हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उनके लिए ये वरदान है। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि यार एक और मौका मिल जाएगा, एक और वैकेंसी क्या आ सकती है, तो मैं कह रहा हूँ अगर इसमें वैकेंसी बढ़ रही है तो अगली वैकेंसीज के चांस घट रहे हैं। यानी एसएससी जीडी 2023 के कोई चांस मुझे नहीं लगते। 2024 में हो सकता है चांस बन जाए, तो अलग बात है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि रिजल्ट का आप मेरा अनुमान पूछोगे। अगर वैकेंसीज, आप एक बात सुनना मेरी, कि अगर वैकेंसीज अब तक अपडेट हो रही हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर वैकेंसीज अब तक अपडेट हो रही हैं तो जो कट ऑफ बनेगी तो वो अपडेटेड वैकेंसीज के साथ बनेगी। यानी जो वैकेंसीज अब बढ़ी हैं तो कट ऑफ तो इनके हिसाब से बनेगी, पुरानी वैकेंसीज का तो मतलब नहीं। तो अगर ये अभी इनका डिसाइड हुआ, या तो इनके दिमाग में बहुत पहले से हो तो अलग बात है, और बहुत पहले से होता तो ये बच्चों को बताते। ये शायद अपडेटेड वैकेंसीज है और अपडेट ये अभी इनको भी आया है। तो मेरे ख्याल से जब अपडेट अब तक हो रहा है और कट ऑफ इसके बाद बनना शुरू होगा, या मैं कहूँ रिजल्ट के मार्क्स वगैरह, इवेल्युएशन वगैरह सब हो गया, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है। क्या कट ऑफ कितनी स्टेट की, किस किस स्टेट की क्या जाएगी, क्योंकि जो वैकेंसीज बढ़ी हैं वो हर स्टेट में बढ़ी हैं। तो काफी टाइम लगने वाला है अभी, और ऐसा लगता है इन अपडेटेड वैकेंसीज को देखते हुए, क्योंकि जब अपडेट अब तक हो रहा है तो रिजल्ट में अब से और आगे ज्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसी उम्मीद समझ लो कि मार्च में चांस कम है अब आपके रिजल्ट के। मिड अप्रैल तक जा सकता है या लास्ट अप्रैल तक भी जा सकता है। मेरा जो अब अपना अनुमान है वो 15 से 30 अप्रैल तक भी आपके रिजल्ट के चांसेस हो सकते हैं। अब ये अलग बात है, देखिए मेरा अनुमान है ये इस हिसाब से कि अगर अभी पता चला हो कि ये वैकेंसीज बढ़ानी है, इन्होंने हमें अभी बताया, मैंने सोचा इनको 2-4 दिन पहले और पता लग गया होगा, तो ये 15 से 30 अप्रैल है। लेकिन अगर ये कहे कि अपडेट अब दे देते हैं, पता इनको बहुत पहले से था, तो ये उस हिसाब से तैयारी में लग रहे थे इन वैकेंसीज को ध्यान में रख के 50,000 को। तो फिर तो रिजल्ट जो इनका टाइम होगा 31 मार्च है, तो 31 मार्च को भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको संभावनाएं बता दी हैं, तो ये है। तो बच्चों, अगर इनको ये लेटेस्ट अपडेट मिला है आईटीबीपी की तरफ से अब, तो ये रिजल्ट आपका 15 से 30 अप्रैल से पहले लगने वाला नहीं है। ठीक है, रिजल्ट का अनुमान मैं आपको दे चुका हूं। 50,000 वैकेंसीज का और कट ऑफ का मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। ये जो 50,187 वैकेंसीज, 50,187 वैकेंसीज अगर मैं करूं, 50,187 गुणा में 8 करूंगा, गुणा में 8 करूंगा बच्चों, तो ये करीब करीब, यार ये 4 लाख से प्लस बन जाएगा। ये तो 100% बात है। 4 लाख से कितना प्लस बनेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना गुणा करके। पर 4 लाख से ज्यादा बच्चे पास होंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए क्या? 4,01,496 कुछ ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फिजिकल के लिए पास होंगे। इसके बाद देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अगर हम दो पिछले वाले की तुलना करें तो वो 2,80,000 बच्चे ही थे जो पिछली बार पास हुए। वो 2,80,000 बच्चे ही थे, तो लगभग उससे 1.5 गुना बच्चे पास हो रहे हैं। लगभग उससे 1.5 गुना बच्चे इस बार पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरिट पे असर आने वाला है। सर, वैकेंसीज बढ़ने पे मेरिट जो आपने बताई थी वो थोड़ी सी और डाउन जा सकती है क्या? जी हाँ, ना केवल फिजिकल की बल्कि कट ऑफ फाइनल की भी, क्योंकि वैकेंसीज तो वहां भी बढ़ी हैं, तो फाइनल भी। सर ऐसे कितना फर्क पड़ जाएगा? तो बच्चों, फर्क हो सकता है बहुत ज्यादा ना पड़े, पर पड़ेगा जरूर थोड़ा बहुत। चाहे हो सकता है एक क्वेश्चन का पड़े या एक आधे क्वेश्चन का पड़े, वो बहुत फर्क है, वो बहुत फर्क है। ठीक है, अब आप देख लीजिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसीज, इसमें मैंने एनसीबी नहीं जोड़ा है अभी, प्लस एनसीबी होगा तो वही बन जाएगा जो अभी दिखाया है।
प्लस एनसीबी होगा। तो ये देखिए यहां पर फर्क कहां पड़ा है, किस चीज की वैकेंसी बढ़ी है, बीएसएफ बढ़ी है, सीआईएसएफ बढ़ी है, एसएसबी बढ़ी है, कौन सी बढ़ी है? तो बच्चों ये आईटीबीपी में अपडेट हुआ है। अगर मैं देखूं तो पहले आईटीबीपी की बहुत कम वैकेंसीज थी, पहले ये पहले थी। अब क्या हो गई है आईटीबीपी की, आप देखिए बच्चों, ये अब हो गई है आईटीबीपी की वैकेंसीज। बाकी सेम टू सेम है, ये सब सेम है, बाकी सेम है बच्चों, ये भी सेम है। फर्क किस में पड़ा, आईटीबीपी की। अब ऐसा लगता है कि आईटीबीपी सबसे नीचे जाने वाली है कट ऑफ। पिछली बार सबसे कट ऑफ नीचे गई थी बीएसएफ की, इस बार ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि बच्चों ने ना आईटीबीपी चॉइस बहुत कम बच्चों ने भरी थी, कम वैकेंसीज देख करके, तो उनको उसको ये चॉइस को उस तरह से नहीं भर पाए, यानी इसको नीचे ही रखा। तो अब ऐसा लगता है कि भैया आईटीबीपी की वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो इसकी कट ऑफ सबसे डाउन में जाएगी, इसकी कट ऑफ सबसे डाउन में रहने वाली है। और आईटीबीपी में बता दूं, आईटीबीपी भारत तिब्बत बॉर्डर जरूर है, लेकिन ये पुलिस है। अगर कोई कहे इन सब में पुलिस कौन सी है, तो आईटीबीपी पुलिस है और ये पुलिस है, दो ही पुलिस है यहां पर, आईटीबीपी और सीआरपीएफ। लेकिन असली पुलिस यही है बच्चों। अगर आपको पुलिस वाला मजा चाहिए इन वैकेंसीज में, तो आईटीबीपी है, ठीक है। और पहाड़ों इनको सबको अगर नेचर से प्यार है आपको, तो आईटीबीपी। सबसे ज्यादा अगर सैलरी वाली कोई पोस्ट मुझसे पूछे तो आईटीबीपी। असम राइफल भी है, लेकिन अगर वो आप कश्मीर वगैरह में ड्यूटी लगती है तो आपकी सैलरी हो सकता है 70,000 तक भी पार कर जाए असम राइफल में। आईटीबीपी में भी कुछ जगहों पे होगा, ठीक है। तो चलिए, वो सब बहुत अच्छी बातें हैं। आप कितने प्रकृति लवर हो वो पता चलेगा आपकी नौकरी करने के टाइम पे। देखिए बच्चों, आप ये कहो सर ये तो ठीक है आईटीबी पे इतनी बढ़ गई, लेकिन मेरे स्टेट में भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? मैंने कुछ मेन स्टेट जिनकी हम पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है मैंने वो लिख दिया, बाकी बच्चे नाराज ना हो, सारे स्टेट्स में बढ़े हैं। मैंने आपको दिखा रहा हूं कि पहले मेल फीमेल दोनों में बढ़े हैं। पहले मेल फीमेल में असम में इतने थे, अब असम में इतना हो गया है आईटीबीपी का। पहले बिहार में आईटीबीपी सिर्फ इतना था, अब आईटीबीपी देखो 69 से 206 सीधा, कितने तिगने पद हो गए हैं बिहार में इसके। दिल्ली में इतने हो गए हैं, हर किसी में लगभग 3 गुने हो गए। देखो हरियाणा में 3 गुने, देखो मध्य प्रदेश इतने हो गए, लगभग 3 गुने पद हो गए हैं सबके। 74 का इतना हो गया, ठीक है। आप देखिए राजस्थान के 46 के 136 हो गए, 132 उत्तर प्रदेश में थे, 396 हो गए। तो इस तरीके से हर स्टेट में आईटीबीपी की वैकेंसीज बढ़ी हैं। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब मैंने आपको दिखा दी हैं एक एक करके। तो आईटीबीपी का फर्क पड़ा है और किसी का भी नहीं है। सर अभी कुछ और भी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, बेटा 2-3 बार तो बढ़ ली, अब क्या इसमें बढ़वाते रहोगे, रिजल्ट का इंतजार कर लो अब, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट क्या चल रही है, ये ऐसा आज तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट क्या कर रही है यार, 2024 में इलेक्शन है, दूसरी भर्ती हम करवा नहीं पाएंगे उससे पहले, तो जो भी देना है बच्चों को खुश करना है इसमें कर लो। ये गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखिए, ये स्टेट वाइज मैंने अगर देखूं सीआरपीएफ की कितनी है, बीएसएफ की कितनी है, वो सब स्टेट वाइज दे दिए मैंने स्टेट्स का, है ना। चलो आगे अगर देखूं तो अब ये मैंने बच्चों कट ऑफ लगाई थी, ये हमारी कट ऑफ थी, आपको याद होगा। मैं अपनी कट ऑफ से ना कभी भागता हूं ना कभी उसको बदलता हूं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन वैकेंसीज ही अगर ज्यादा हो जाए, तो कट ऑफ अगर ना घटे और मैं कहूं कि अब भी नहीं घटेगी, तो बेमानी है। तो मैं कहूं मैं तो झूठ ही बोल रहा हूं, फिर मैं किस बेस पे कट ऑफ बना रहा हूं? तो बच्चों अगर वैकेंसीज ही मान लो कल को 1 लाख हो गई, तो क्या मेरी कट ऑफ यही बनी रहेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब कट ऑफ में बच्चों फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। फिजिकल के लिए जो मेन स्टेट्स की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनकी सबसे हाई जाती है, तो ये 53 से 56 अगर मैं जनरल लगा रहा था, तो ये हो सकता है कि भैया अब ये 52 से 54 या 51 से ये 55 के बीच रह जाए। 51 से 55 ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि कुछ देखिए इनमें दिल्ली की, अगर दिल्ली लिखा है तो दिल्ली 51 रह सकती है, ऐसे लिखा है। उत्तराखंड 52 जा सकती है, 51-52, बिहार 52-53, हरियाणा 53-54, एमपी 53-54, यूपी 54-55 और राजस्थान 54-55। ये इसलिए ऐसे लिखा है 51 से 55, क्योंकि घटते क्रम में सबसे ऊपर राजस्थान और यूपी की जाएगी, उससे बाद एमपी हरियाणा, इस तरह से थोड़ी थोड़ी डाउन, इसलिए इतना मार्जिन रखा है हर उसमें, ठीक है। और फिर ये जो यहां रखा 57-60, ये भी इसलिए रखा है, ठीक है। सबसे हाइक उनकी है जो सबसे ऊपर आ रहे हैं राज्य, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा क्लैरिटी मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या फाइनल में भी फर्क पड़ेगा? जी हाँ। अब जो फाइनल 57 से वो जा रही थी, वो 55 से हो सकता है 59 या 58 तक रह जाए, ठीक है बच्चों, 58-59, ये फर्क जरूर आएगा। अब आप अपना अंदाजा लगा लेना कहां किसका नंबर क्या पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब बहुत कम मार्क्स से बिल्कुल बॉर्डर पे हो इनमें, तो आपको आईटीबीपी मिल जाएगी, और आईटीबीपी से खुश रहना। हो सकता है आपको बीएसएफ से भी ज्यादा अच्छी लगे वो, ठीक है। और बीएसएफ भी मिल सकती है, क्योंकि भाई 17,000 वैकेंसीज हैं बीएसएफ में,
तो वहां भी चांस। तो बच्चों मैंने आपको ये समझा दिया है। बाकी गुजरात, जे-एंड-के और अदर्स, जो अदर्स लिखे हैं और अदर स्टेट्स हैं जो मैं नहीं ले पाया हूं इनमें, वो सब इसमें जाएंगे। और बच्चों इनमें ना मैंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नहीं लगाए, सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले जो बच्चे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं, वो इस तरह से अपनी कट ऑफ। हाँ, अब आप कहोगे सर यूपी का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो कहां जाएगा, बिहार का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहां जाएगा, तो आप पहले बच्चों ये देखना कि जो बॉर्डर है नक्सल की बता रहा हूं कि यूपी का पिछला जो कट ऑफ था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, और जो नॉर्मल जिलों का कट ऑफ था, नॉर्मल का कट ऑफ यानी जनरल एरिया का कट ऑफ और बॉर्डर नक्सल के में पहले कितना फर्क था सर, इतना फर्क था। तो लगभग बच्चों उतना ही फर्क इस बार कर लेना, और इस बार उससे ज्यादा फर्क कर लेना, क्योंकि इस बार मार्क्स का खेल है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, पिछली बार एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। तो इस बार अंतर थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर पहले 8 मार्क्स का अंतर था कट ऑफ में, तो इस बार 12 मार्क्स कम जाएगी। समझ रहे हो, मार्क्स में देखूंगा तो पहले अगर 8 मार्क्स था तो अब 12 मार्क्स का फर्क आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो हिसाब लगा के। गर्ल्स का भी मैंने क्या बोला कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं किसी भी कैटेगरी में, किसी भी स्टेट में, हर कहीं पे गर्ल्स ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन कम लगा ले अपनी कट ऑफ। ये गर्ल्स के लिए है, उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। और ये देखिए 5 भी, कहीं 4 क्वेश्चन भी कम हो सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं, 5 मैक्सिमम है ये फर्क। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी रिजल्ट के बाद। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि रिजल्ट के बाद जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको बेटा फिजिकल के लिए बुलाऊंगा, जरूर आना, और फिजिकल के लिए एक ट्रायल देकर के चले जाना। मैं आपको आपकी कमियां नोट करा दूंगा, आपको वो फील दिला दूंगा जो एसएससी जीडी में आपको फील मिलेगा फिजिकल के लिए। आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में है कहां। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी इस कट ऑफ में आ रहे हैं, जो भी इस फाइनल कट ऑफ को क्रॉस कर गए हैं, वो तो जरूर ही, तो भाई सीरियस हो जाओ फिजिकल के लिए। रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो, रनिंग अभी से कर दो स्टार्ट, अभी से इसलिए कर दो क्योंकि जो आपकी रनिंग होने वाली है वो मई और जून में होगी बच्चों। मई जून में आपको रनिंग देखने को मिलेगी। मई जून की रनिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, और हालात ऐसे किया करो कि जैसे आपको दौड़ रहे हो, रोज किसी भी टाइम दौड़ रहे हो, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दौड़ रहे हो। सुबह दौड़ रहे हो, शाम को दौड़ रहे हो, अलग बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कहते हैं शाम को अच्छी रहती है प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह। मैं कहता हूं दोनों टाइम बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, लेकिन, और ये बात इस नाते से कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद 10 फिजिकल मार रखे हैं बच्चों, और सारे क्वालिफाइड है। सुबह भी अच्छी है, शाम भी अच्छी है। लेकिन आप संडे में जब भी रनिंग के, संडे में या हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा बांध लो कि आप दिन में करीब 11-12 बजे बिना कुछ खाए पिए रनिंग करने चले जाओ। करीब 11-12 बजे एक टाइम जरूर बांध लेना है। एक दिन हफ्ते में जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो असली फीलिंग देगा आपको, वही रियल फीलिंग होगी एग्जाम की, क्योंकि वही परिस्थितियों के हिसाब से रनिंग होगी। क्योंकि आपका टाइम वहां पर जो पड़ेगा, पहले दिन को छोड़कर, पहले तो 3-3 बजे तक दौड़ोगे पहले दिन, तो बाकी दिन 11-12 बजे तक सबको फाइनल कर देंगे वो रनिंग, उसके बाद नहीं दौड़ाएंगे। ठीक है, तो आप 11-12 लेटेस्ट बैच में भी नंबर पड़ा तो भी आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब की है, ये हो हिसाब। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।